आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। इसके पहले हम 3 सवाल बता चुके हैं। ये चौथी सवाल से इसमें देखेंगे। चौथी सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये बताते चलते हैं हम कि कल संगत हैं या असंगत हैं, कई सवाल इस पर हुआ था। आज भी बताएंगे संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसका व्यापक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा व्यापक समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये व्यापक समीकरण हैं और नियम 3 होते हैं। पहला नियम होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। जब इस प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे संगत हैं। क्या हैं? संगत हैं। और दूसरा होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये भी क्या है? संगत हैं। और तीसरा होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2, यानी c1 अपान c2 के बराबर नहीं होता, तब ये क्या हो जाएगा? असंगत। और ये कह रहा है संगत की स्थिति में हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो इन दोनों की स्थिति में हमें ग्राफ बनाना है, इस स्थिति में ग्राफ नहीं बनाना। सवाल नंबर 1 दिया है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। समीकरण ये एक हो गया। अब दूसरा दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 के, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 2। तो इस समीकरण के मदद से हम a1 बराबर देखेंगे कितना है। तो a1 x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, b1 तो हो जाएगा 1 और c1 बराबर माइनस 5। यहाँ से हम a2 बराबर निकालेंगे तो 2 आएगा, b2 बराबर निकालेंगे तो 2 आएगा, c2 बराबर निकालेंगे तो माइनस 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी में हम a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 पे रखेंगे। जब नहीं बराबर होगा तो देखा जाएगा, यदि बराबर होता है तो ऐसे बराबर कर देंगे। a1 दिया है 1, a2 दिया है 2, b1 दिया है 1, b2 दिया है 2, c1 दिया है माइनस 5 और c2 दिया है माइनस 10। तो ये कटेगा नहीं, ये माइनस से माइनस कटेगा और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। कहेंगे अतः संगत है। क्या है ये? संगत है। और संगत की स्थिति में हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम आइए देखते हैं क्या करना है। तो फिर से क्या कहेंगे, समीकरण 1 की सहायता से, क्या कहेंगे, समीकरण 1 की सहायता से ग्राफ बनाना है। इसी सवाल में समीकरण 1 की सहायता से तो दिया है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, केवल x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर आएगा, 5 को पछंद करेंगे प्लस 5 हो जाएगा, y को पछंद करेंगे माइनस y। तो x बराबर 5 माइनस x, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। तो y का कुछ मान ऐसे रखेंगे कि ये एक पूर्ण संख्या में आए। तो y बराबर, यदि हम y बराबर 0 रखने पर, और किस में 0 रखेंगे, इसी समीकरण में। तो x बराबर 5 माइनस 0, तो x बराबर कितना आएगा, 5। अब कहेंगे y बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2। तो y बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा x बराबर y माइनस, तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर आएगा 3। तो यहाँ 3 आया। अब हम y बराबर 4 रखेंगे। कितना रखेंगे, 4। अब हम y बराबर 5 रखेंगे। कितना, 5। तो कहेंगे y बराबर 5 रखने पर, जब 5 रखेंगे तो x बराबर
5 माइनस 5, 5 में 5 घटाएंगे 0, x बराबर 0 आया। और इसी प्रकार समीकरण 2 में यदि हम रखेंगे तो यही बिंदु आएंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, संगत हैं। और संगत समीकरण में x y का मान समान आता है, दोनों समीकरणों का मान समान आता है, इसलिए किसी भी एक समीकरण के हम बिंदु ज्ञात करेंगे और उसी बिंदु की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो अब हम ग्राफ खींचेंगे और बिंदु हमें दिए हैं, पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। तो चतुर्थांश में लंबवत y होता है और क्षैतिज होता है x होता है, और ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, दाहिनी तरफ प्लस बाईं तरफ माइनस। इसको ध्यान दीजिएगा, आगे भी चैप्टर में ये काम आएगा। आइए हम देखेंगे, ये 0 होता है, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5, ऊपर भी जाएंगे तो 1 2 3 4 1 5। तो पहला बिंदु दिया है 0,5, यानी x अक्ष पे 5 है, y अक्ष पे 0, तो यहाँ बिंदु मिलेगा। दिया है 3,2, x अक्ष पे 3 है, y अक्ष पे 2 है, तो x अक्ष पे 3 ये है, y अक्ष पे 2 ये है। यदि हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को तो यहाँ काटेगा, तो आएगा 3,2। दिया है 0,5, यानी x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 5 है, तो कुल मिला के y अक्ष पे जाएगा और यहीं आएगा, क्योंकि 5,0 यहीं मिलेगा 0,5। अब तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, यही हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। नंबर 4 दूसरी दिया है, x माइनस वाई बराबर 8 है, यहाँ से ले रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। इसको भी क्या करेंगे, 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, तो ये हो गया समीकरण 2। तो इसके समीकरण की मदद से a1 बराबर 1 आया, अब b1 बराबर -1 आएगा, क्योंकि -1 है, और c1 बराबर -8। अब इस समीकरण की मदद से a2 बराबर 3, अब b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। तो अब हम चेक करेंगे कि संगत है या असंगत। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं, तो हो जाएगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो देखिए a1 का मान है 1/3 बराबर b1 का मान है -1/-3 बराबर -8/-16। माइनस को माइनस से काटेंगे और माइनस को माइनस से काटेंगे, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, जो कि ये बराबर नहीं है, तो कहेंगे डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल। तो ये गया नियम नंबर 3 में, तो कहेंगे असंगत है। क्या है, असंगत है। और जब असंगत होगा तो ग्राफ हमें नहीं खींचना है। आइए हम चौथी की तीसरी देखेंगे। तो दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6, तो यहाँ इसको हम कहेंगे समीकरण 1। क्या कहेंगे, समीकरण 1। और दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 की मदद से a1 बराबर दिया है 2 और b1 बराबर दिया है 1, c1 बराबर दिया है -6। यहाँ से a2 बराबर दिया है 4, b2 बराबर दिया है -2 और c2 बराबर दिया है -4। तो हम चेक करेंगे ये संगत है या असंगत। तो होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो a1 है 2/4 बराबर b1 है 1/-2। अब यहीं से हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में ये एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। तो डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो कहेंगे ये संगत है, क्योंकि नियम नंबर 1 से, अतः संगत हैं।
जब संगत होगा तो हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ को खींचने के लिए हमें उसके निर्देशांक को ज्ञात करना पड़ता है। आइए हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं समीकरण 1 की सहायता से। तो समीकरण 1 दिया है 2x + y - 6 = 0। तो हम केवल y को रखेंगे और सभी को पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि x के साथ गुणांक है, गुणांक वाले को हम पक्षांतर करते हैं, बिना गुणांक वाले को रखते हैं। तो ये आएगा y बराबर 6, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब हम x का मान रखेंगे। आइए पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो हम x बराबर ये 0 रखेंगे। पहले क्या रखेंगे? x बराबर 0। तो देखिए 0 रखने पर क्या आता है। तो x बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो y बराबर 6 - 2 × 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा y बराबर 6। कितना आ गया? 6। फिर से x बराबर हम 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2। तो कहेंगे x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 2 × 6 - 2 × 2, तो y बराबर 6 - 4। तो आ जाएगा y बराबर 6 में 4 घटाएंगे 2 बराबर 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3। तो कहेंगे x बराबर 3 रखने पर तो आएगा y बराबर 6 - 2 × 3। तो y बराबर हो जाएगा 6 - 3 दूनी 6, तो 6 में 6 घटाएंगे तो 0। y का मान आया 0। तो हम इन्हीं बिंदुओं की सहायता से एक ग्राफ खींचेंगे। आइए हम ग्राफ को खींचते हैं। लंबवत y अक्ष, क्षैतिज x अक्ष होता है। आइए इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, तो मैक्सिमम ये 6 तक गया है। ठीक, तो 6 तक हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितना तक गया? 6 तक। इधर भी 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और बीच में ये 0 होता है। तो पहला दिया है 0, 6, इसका मतलब x अक्ष 0 है, y अक्ष 6 है, तो यहाँ मिलेगा। तो इसको हम लिख देंगे 0, 6। और दूसरा है 2, 2, x अक्ष भी 2 है, y अक्ष भी 2 है, तो 2, 2 लगभग ये जाके यहाँ मिलेगा। लिखेंगे 2, 2। और तीसरा है 3, 0, 3, 0 का मतलब यहाँ। तो अब ये तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को खींचेंगे। तो यही क्या हो गया? ग्राफ। पर 4 का 4 नंबर देखेंगे। दिया है 2x - 2y - 2, ये देखिएगा बराबर 0। समीकरण 1। और नीचे वाला दिया है 4x - 4y -5 बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 बराबर आएगा 2, b1 बराबर आएगा -2 और c1 बराबर आएगा -2। समीकरण 2 से a1 बराबर आएगा 4, b1 बराबर b2 बराबर आएगा, ये a2 है, ये b2 है, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। तो हम चेक करेंगे ये संगत है या असंगत। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से चेक होगा। यदि ये आपस में बराबर नहीं होते तो कह देंगे संगत नहीं है। आइए a1 का मान है 2/4, क्योंकि a2 का मान 4 है, बराबर -2/-4 बराबर -2/-5। तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 दूनी 4, 2 1 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा। तो आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5।
तो ये तो बराबर नहीं है, तो कहेंगे डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट। तो ये ऐसा कहाँ है, इसमें है, तो ये क्या हो गया, असंगत कहेंगे, अतः असंगत है। और असंगत होने पर हमें ग्राफ नहीं खींचना है। इस प्रकार सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये ध्यान दें 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं क्या, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं का मतलब होता है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये ध्यान रहे। आइए हम आयत दिया है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और आयत का परिमाप क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद अर्ध परिमाप हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें केवल परिमाप की बात किया है, तो हम कहें आपको आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि अर्ध परिमाप की बात करें तो आयत का अर्ध परिमाप, तो किसी भी चीज का अर्ध यानी आधा ज्ञात करने के लिए उसे हम 2 से भाग देते हैं। तो जब हम परिमाप में 2 से भाग देंगे तो बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर लंबाई प्लस चौड़ाई आएगा। तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हुआ, यही अर्ध परिमाप है। तो ये तो हम बेसिक जानकारी लिए। आयत का अर्ध परिमाप हो जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी हमने बताया कैसे इसको ज्ञात करते हैं। आयत बनाएंगे, क्योंकि आयताकार कहा है तो एक आयत बनाए। देखिए हमेशा क्या होता है, लंबाई से चौड़ाई छोटा होता है। तो ये आयत बन गया और कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इसका मतलब चौड़ाई जो भी होगा उससे 4 अधिक क्या होगा, लंबाई। तो माना चौड़ाई यदि x है तो लंबाई x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना चौड़ाई से 4 अधिक क्या लंबाई है। तो माना चौड़ाई x, लंबाई x प्लस 4। तो यहाँ हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है, और आयताकार बाग की लंबाई x प्लस 4 मीटर। देखिएगा आप क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप कह रहा है, अर्ध परिमाप 36 है और अर्ध परिमाप का फार्मूला ये पहले हम लिख लेंगे। बाग का अर्ध परिमाप 36। तो ध्यान देना है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 दिया है। तो लंबाई हम निकाले हैं x प्लस 4 और चौड़ाई निकाले हैं x बराबर 36 के। तो 4 को हम पच्छांदा करेंगे, 1 और 1 2x हो जाएगा। अब बराबर 36 माइनस 4, x बराबर 32। तो हो जाएगा x बराबर 32 बटे 2। तो काटेंगे x बराबर 16 आएगा। तो कहेंगे चौड़ाई माने हैं x ना, तो कहेंगे अतः आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर तथा आयताकार बाग की लंबाई 16 प्लस 4, क्योंकि x प्लस 4 है तो आएगा 20 मीटर।
हम देखेंगे सवाल नंबर 6 दिया है रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या हो, प्रच्छेदित हो, समांतर हो और संपाती हो। इन तीनों को एक समीकरण की मदद से और दिखाना है। एक समीकरण दिया है तो हम बताए थे, आप लोगों को याद होगा, पहला नंबर बताए थे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसा रहेगा तब ये होगा प्रतिच्छेदित। क्या होगा? प्रतिच्छेदित। और दूसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, तब समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। और तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब क्या होता है? संपाती होता है। तो इन तीनों कंडीशन को हम कई बार बता चुके हैं। आइए हम देखते हैं। तो पहला समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया है ना। तो यहाँ दिया है a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। यदि हम पहला सवाल लें तो प्रतिच्छेदित के लिए करती रेखाएं सकते हैं 4x + 5y + 6 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम अपने से लिए क्योंकि कह रहा है ना रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ है a1 बराबर a2, क्योंकि a1 निकाल, a2 बराबर 4, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 6। तो आइए हम चेक कर लेते हैं ये प्रच्छेदित हैं कि नहीं। यदि इस पे जाता है तो प्रच्छेदित हैं, नहीं तो नहीं है। आइए a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। आइए देखते हैं। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, डज नॉट इक्वल b1 का मान है 3 और c2 का मान है 5। देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये तो कट सकता है। 2 1 2 2 2 4, तो आएगा 1/2 डज नॉट इक्वल 3/5। तो कहेंगे ये प्रच्छेदित रेखाएं हैं। तो इस प्रच्छेदित रेखाओं का समीकरण ये है। आइए हम अब समांतर के लिए देखते हैं। तो समांतर के लिए क्या होता है? ये होता है, ध्यान देना। तो समांतर के लिए अगर हम समीकरण लिखते हैं तो समांतर हो, ऐसे लिख देते हैं पहले। तो जब हम समीकरण लेंगे तो कहेंगे 4x + 6y - 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम कहेंगे a2 बराबर 4 है और b2 बराबर 6 है और c2 बराबर -3। तो a1 बराबर यहाँ से दिया ही है, ये तीनों में लगेगा, ये याद रखिएगा, ये तीनों में लगेगा, पहली दूसरी तीसरी तीनों में। तो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है समांतर के लिए? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। इसी शर्त को पूरा करना चाहिए। तो a1 का मान है 2/4 बराबर 3/6 डज नॉट इक्वल -8/-3। देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/डज नॉट 8/3। तो ये हो जाएगा। अतः समांतर नहीं है। समांतर न होने के लिए ये समीकरण है। अब हम सवाल नंबर 3 दिया है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं का समीकरण यदि हम लेते हैं तो कहेंगे 8x - 12y, यहाँ प्लस लेंगे 8x + 12y - 32 बराबर 0। तो यहाँ से निकला
A2 बराबर 8, B2 बराबर 12 और C2 बराबर -32। तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। संपाति के लिए यही शर्त है। ध्यान दीजिए, A1 बराबर है 2, कितना है 2/8 बराबर 3/12 बराबर C1 दिया है -8/-32। तो 2 चौका 8, 3 चौका 12, -8 चौका 32। तो ये आएगा 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तो कहेंगे अतः संपाति है और संपाति का समीकरण ये है। और याद रखिएगा कि ये उत्तरमाला में मैच कर भी सकता है और नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने ऊपर है। आप लोग और कुछ समीकरण मान सकते हो, क्योंकि हर टीचर हर स्टूडेंट अपने तरीके से लगाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे। दिया है समीकरणों x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी लिखना है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इतनी बातों को हमें ध्यान देना है। तो पहला समीकरण की सहायता से हम कहेंगे समीकरण 1 से तो हो जाएगा x माइनस 2y, तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये आएगा x बराबर y को पसंद करेंगे प्लस में y और 1 को पसंद करेंगे -1। तो अब हम एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में हम x लेंगे और y लेंगे। तो यदि हम y बराबर 0 रखें, कहेंगे y बराबर 0 रखने पर तो आएगा ये, यहीं रखना है, ध्यान देना, x बराबर 0 -1, तो x बराबर -1। अब कहेंगे y बराबर 1 रखने पर, तो कहेंगे y बराबर 1 रखने पर तो आएगा x बराबर 1 -1, 1 में घटाएंगे 0, तो x बराबर 0। अब हम 2 रखेंगे, तो y बराबर 2 रखने पर तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 2 रखने पर तो ये आएगा x बराबर 2 -1, तो x बराबर 1। अब हम समीकरण 2 की सहायता से ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो अब दोनों चर में गुणांक दिया है, तो किसी भी को हम पसंद कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3x बराबर 12 को पसंद करेंगे प्लस 12 और 2y को करेंगे तो -2y। तो x बराबर हो जाएगा 12 - 2y बटे 3। एक बॉक्स बनाएंगे x और नीचे y। तो कहेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो आएगा ये, जब 0 रखेंगे तो x बराबर 12 - 2 गुणे 0 बटे 3। तो हो जाएगा ये x बराबर 12 बटे 3, क्योंकि ये 0 ही कर देगा, काटेंगे तो x बराबर 4 आएगा। कहेंगे y बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा x बराबर 12 - 2 गुणे 3 बटे 3। तो आएगा x बराबर 12 - 6 बटे 3। तो x बराबर 6 बटे 3, क्योंकि 12 में 6 घटाएंगे 3 आएगा, 12 में 6 घटाएंगे 6 आएगा, 3 दूनी 6। तो x बराबर 2। कितना रखे हैं? 3 रखने पर 2 आया। अब हम y बराबर 6 रखेंगे, 6 रखने पर, यही रखना है ना, ध्यान देना। तो x बराबर 12
2 गुणे 6/3 तो हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 छंग 12/3, 12 में 12 घटाएंगे तो 0, x बराबर 0/3। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। तो कितना आया? 6 रखने पर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से ग्राफ खींचेंगे। निर्देशांक तो ज्ञात कर चुके हैं। एक चतुर्थांश खींचेंगे। चतुर्थांश में क्षैतिज को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर को y अक्ष कहते हैं। तो आइए, तो एक हो जाएगा 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर कहेंगे तो -1 -2 -3 -4, इधर कहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। यानी ये बिंदु जो हम लिख रहे हैं ये अपनी सुविधानुसार कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं होता। तो पहला दिया है -1, 0, तो x अक्ष पे माइनस है और y अक्ष 0 है, तो x अक्ष यही तो -1 यहीं आएगा। तो कहेंगे -1, 0। और दूसरा है 0, 1, यानी x अक्ष 0 हो गया, y पे चला गया 1, तो ये है, तो इसको कहेंगे 0, 1। और तीसरा है 1, 2, x अक्ष पे 1 है, y अक्ष पे 2 है, तो y अक्ष पे 2 ये है, x अक्ष पे ये 1 है, लंबवत ये यही मिलेगा लगभग। तो कहेंगे 1, 2, क्योंकि x अक्ष पहले लिखते हैं। तो इसको हम तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा जाती हुई मिलाएंगे, तो इस प्रकार ये जाएगी। ठीक, अब हम दूसरे बॉक्स या दूसरे समीकरण की सहायता से खींचेंगे। तो x बराबर 4 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर 4 और y बराबर 0 यही मिलेगा। और दूसरा है 2, 3, तो x अक्ष पे 2 है, y अक्ष पे 3 है, तो 2, 3 कहाँ मिलेगा? देखिए x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, तो लगभग यहाँ मिलेगा 2, 3, लगभग यहाँ मिलेगा 2, 3। और दूसरा है 0, 6, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 6, तो लगभग यहाँ मिलेगा 0, 6। अब इन तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा हम खींच देंगे। इस प्रकार हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ और कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो अब हम कहेंगे शीर्षों के निर्देशांक, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है? देखिए, तो पहला है यहाँ कहेंगे -1, 0, और दूसरा है 2, 3, और चौथा है 4, 0। इस प्रकार त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और 3 निर्देशांक होंगे। आगे आइए देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया। आगे कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसको हम त्रिभुज यही बन रहा है और x अक्ष कह रहा है, ध्यान देना, त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, लेकिन ये कहाँ बन रहा है? y अक्ष पे, और कहाँ रहा है? x अक्ष पे। तो त्रिभुजाकार पटल को हम छायांकित करेंगे तो इस प्रकार ये हो जाएगा। ये है, और आधा पिछले वाले वीडियो में था। आपको इस पूरे अभ्यास में कहीं भी प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 74 090 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार पढ़ना है या किस प्रकार लिखना है, अधिक से अधिक नंबर आपका आ सके।